Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about my grandmother house, the work by Kamla Das. अब तो कमला दास की पोइट्री को पढ़ने के लिए हमें कन्फेशनल वे ऑफ एटीट्यूड को फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कन्फेशनल पोइट है जो अपनी लाइफ के बारे में बताती है। ऑटोबायोग्राफिकल पोइट बोलो तो कुछ गलत नहीं है। शी हैड डन अ ग्रेट जॉब, ऑनेस्ट अगर बोलूं तो इंडियन फेमिनिस्ट क्रिटिक में भी इसका नाम बहुत बड़ा है, और एमएजी 5 में भी इसका क्वेश्चन कंफर्म आता है। आई एम टॉकिंग एमए इंग्लिश। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये जो पोएट्री है ये सिर्फ एमए इंग्लिश में नहीं है, ये इंग्लिश ऑनर्स, डीयू, इवन इग्नू, जेएनयू, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी और झारखंड, सब जगह ऑलरेडी कोर्स में ऐड है। तो आपने पढ़ना है और पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए दैट हाउ विल गोइंग टू क्लियर दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। पोइट्री को पढ़ने से पहले हमेशा उसके पीछे का आइडिया पढ़ना चाहिए। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि यार हमेशा पोइट्री की स्टोरी बिहाइंड द पोइट्री, जो स्टोरी है पहले उसको क्लियर करो। व्हेन यू एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड द पोइट्री, आप पोइट्री को बड़े इजीली ग्रैब कर पाते हो एंड यू कैन कनेक्ट विद द पोइट्री। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। आपको समझना जरूरी कि हम पोइट्री को कैसे पढ़ेंगे और कौन सी चीजें हमें हेल्प करेंगी टू ग्रैब इट्स मीनिंग इन अ फर्स्ट टर्म। द फर्स्ट थिंग, द आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर पोएट्री इज चाइल्डहुड ब्लिस। ये द चाइल्डहुड ब्लिस, बचपन में जो आपके साथ सीरियसली बहुत अच्छा अच्छा हुआ होता है ना, वो आपके दिमाग में स्टोर कर जाता है एंड इन योर मेमोरीज इट रिमेन फॉर ऑलवेज। ये एक्चुअली कमला दास के साथ हुआ। यस, व्हेन शी वाज राइटिंग दिस पर्टिकुलर पोएट्री, उसके दिमाग में थॉट चल रहा था व्हेन शी यूज्ड टू गो टू हर ग्रैंडमदर हाउस। से दादी है नानी, ये क्लियर नहीं किया, बट ग्रैंड मदर है ये हमें पता है। तो हम इसको आइडली क्लियर करते हैं कि वो बचपन में जहां जाती थी व्हेन शी वाज अ लिटिल किड। तो वो जो प्यार मिलता था, आज शी बीन लॉन्गिंग फॉर दैट लव। वो मिल नहीं रहा। शी वाज बीन सर्चिंग हियर देयर एवरीवेयर। एंड देन कम टू द सेकंड पॉइंट, लॉस एंड लॉनलीनेस। सर कहीं ना वो लॉस हो चुका है, बिकॉज नाउ हर ग्रैंड मदर इज नो मोर। अब चीजें बदल चुकी हैं, वो चाह के भी वो चीजें ग्रैब नहीं कर पा रही। शी ट्राइंग टू गेट लव फ्रॉम द अदर पीपल, बट वो नहीं मिलेगा यार। सीरियसली, जो प्यार आपके दादी या नानी आपको करती है वो दूसरा तो नहीं करता, कभी भी नहीं करता। हियर कम टू द नेक्स्ट वन, सिंबॉलिकल हाउस। द हाउस दैट्स द ग्रैंडमदर हाउस इज अ सिंबॉलिकल हाउस। कहीं शो नहीं किया गया इन हर मेमोरीज दैट वाज बीइंग स्टोर्ड, जिसको बोलते हैं सिंबॉलिकल हाउस, जहां वो कनेक्ट कर पाती है अपने पास्ट को, जहां से वो अपनी यादें, अपनी खुशियां, हर चीज को ढूंढ रही है। दैट इज सिंबॉलिकल हाउस। एंड देन वी हैव द नॉस्टैल्जिया एंड लॉन्गिंग। कहीं ना कहीं वो दर्द है उसके दिमाग में। दैट बीन, सर वी कैन नॉट से दैट कि चीजें बदल जाएंगी या याद करने से चीजें ठीक हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होने वाला। डेफिनेटली इट गोइंग टू गिव द पेन, बट वो उसी को लेके सोच में पड़ी हुई है। एंड दैट्स द रीजन दैट शी राइट डाउन द पोएट्री माय ग्रैंडमदर हाउस। कम टू द नेक्स्ट वन, here we have the certain themes, love, loss and memory. ऑनेस्टली ये सारी की सारी थीम्स को हम इमोशनल जर्नी के थ्रू कवर करेंगे, जो हमें इस पोएट्री में पूरा डिफाइन करता है। लेट्स स्टार्ट द पोएट्री। चलो यार, अब समझना शुरू कर देते हैं। आई होप दैट यू हैव द टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएट्री एंड दोज हु वांट टू हैव द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, यस दे कैन कॉन्टेक्ट मी। एंड मेरा नंबर दिया हुआ गाइस, आप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, यू कैन हैव द नोट्स। नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है गाइस, उसके लिए पे करना पड़ता है। यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स ऑनलाइन क्लासेस टू। हियर कम टू द पॉइंट, my grandmother house by Kamla Das. There is a house now far away from once. I received love, that woman died. सब पहले उसने क्लियर, दैट वुमन डाइड। हाँ, एक घर था जहां मुझे प्यार मिलता था, पर वो वुमन मर गई यार। शी इज नो मोर नाउ। यस, शी वाज टॉकिंग अबाउट हर ग्रैंडमदर। There is a house now far away from once. I received love, that woman died. The house withdraw into silence, snakes move. आज वो घर भी खंडर बन चुका है। जब आप बोलते हो ना द हाउस विड्रॉ विद द साइलेंस, इट डज मीन क्या वो घर घर नहीं रहा यार। इट टर्न आउट टू बी अ, मतलब ओल्ड बिल्डिंग जहां कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता। nobody want to go at that place because far off हो सकता है कहीं जहां में बताया नहीं गया, लेकिन सीधे हम बोल सकते हैं फार ऑफ हो सकता है जहां कोई भी नहीं है। तो खंडर वही जगह बनेगी जहां फार होगा, जहां कोई भी नहीं आता होगा। The house withdraw into silence, snakes moved among books. I was then too young. हाँ, आज तो वो बुक्स भी थी, बुक्स की पूरी लाइब्रेरी थी। आप बोलते हो सर बहुत सारी बुक्स हुआ करती थी, बट तब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे बुक्स पढ़ने का ना तो शौक था ना मौका मिला। लेकिन आज उन बुक्स में क्या होगा, आज सांप घूम रहे होंगे वहां। क्यों? क्योंकि सर जहाँ कोई चीज नहीं होती वहां स्नेक्स एंड ऑल दीज इंसेक्ट्स टेक प्लेस, रैचेस जो बोलते हैं आप, सर वो वहां पे आते हैं एंड देन मूव्ड ऑन।
Among books I was then too young to read and my blood turned cold like the moon. How often I think of going. जब भी मैंने सोचा कि मैं जाऊं, honestly I need to go once. एक बार वहां जाके देखो तो सही कि एक्चुअली होता क्या है. कुछ नहीं होगा यार. Things have changed. वो तो drastically changed. कुछ भी नहीं है. अगर मैं बोलूं मेरी नानी का घर सीरियसली यादों में तो शायद वो भी आज भी, लेकिन मैं वहां कभी गया नहीं, सीरियसली नहीं गया. अगर आज जाऊंगा तो क्या मिलेगा, मे बी कुछ बदल गया हो, सब कुछ बदल गया हो, कुछ नहीं सब कुछ ही बदल गया होगा. तो कनेक्ट करता है. आप कैसे याद करते हो, चीजें कैसे कनेक्ट करती हैं. यहाँ पोइट को फील करो. याद है ना, पोइट इज अबाउट फीलिंग. इट्स नॉट अबाउट रीडिंग, इट्स ऑल अबाउट फील द पोइट पेन. वो जिस सेंस जिस इंटेंस के साथ उस पोएट्री को लिख रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करो. यू बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. देयर लॉट्स ऑफ सेइंग अबाउट द पोएट्री. डू हैव मेटाफर्स, पोएट्री डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम्स. अगर मेटाफर्स को समझना तो पहले पोएट के थॉट प्रोसेस को समझो. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट यार. यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड थॉट प्रोसेस ऑफ राइटर. जब राइटर के थॉट प्रोसेस को रीड करते हो तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें कैसे समझ आएगा. Here the line by line statement. To read and my blood turned cold like the moon often I think of going. There to peer through the blind eyes of windows. कि मैं देखूं. Yes, I'm going to look कि क्या है, हो क्या रहा है. Peer, वो होता छोटी सी आँख करके बंद करके देखते थे, wholesome देखते थे कि एक्चुअली क्या हो रहा है. That's peer eye. The peer through the blind eyes of windows or just listen to the frozen air. सब खत्म हो चुका होगा. It's like a frozen air, but you still want to feel it. Still want to think, yeah, actually I must want to go at that place. Then what be the basic terms that I need to keep in my mind? वो सब होना चाहिए ना. Just listen to the frozen air. Oh, in wild despair, pick an armful of darkness to bring it here to lie. So सारी चीजें जो भी था, चाहे डिस्पेयर था, चाहे कोई चीज थी, मैं उन सबको वापस चाह रही हूँ अपनी लाइफ में. क्या वो कनेक्ट कर पाएगी? लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज समझना. Just listen to the frozen air, or in the wild despair, pick an armful of the darkness to bring it here to lie. Behind my bedroom door, like a brooding dog, you cannot believe, darling. Say darling कहाँ से आ गया? मतलब सीरियस दिस डार्लिंग ये किसके लिए आया? ये उस लिसनर के लिए आया जिसको पोइट्री बता रही है, जिसको बता रही है, जिससे बात कर रही है. मे बी कोई बच्चा हो, मे बी कोई डियर वन हो. उसको बोले तो विश्वास नहीं करेगी मैं कैसे घर में रहती थी. It was my grandmom's house that is full of energy, full of happiness. Everything was there to cherish or to make a child happy. वो सारी चीजों के दिमाग में आ रही है. And then she be very very happy कि हाँ seriously that I be able to connect with this. Here, you cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house? Yes, look at this line. Can you believe that I lived in such a house and was proud and loved? अच्छा, उस घर में रहती थी. And I was very proud. और मुझे प्यार भी बहुत मिलता था, सीरियसली बहुत प्यार मिलता था. यहाँ पे लाइंस को कनेक्ट करना, उनके कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Can you think I lived in such a house and was proud and loved? I who have lost the way and beg now at the stranger's door. So what she begged? The love, the care that only a grandmother can give to grandchildren's. But वो अब नहीं मिल रहा, वो अब कहीं भी नहीं है यार. It all vanished with the time. क्योंकि दादी नहीं रही तो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो सब कुछ खत्म हो गया. यस, इट्स इमोशनल जर्नी ऑफ द पोएट जिसको उसने डिफाइन किया. मैंने द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो पहले बोलता था आपको, कमला दास इज अ कन्फेशनल पोएट. कन्फेशनल पोएट वो होते हैं जो चीजों को डिफाइन करते हैं, खुद पे फील करते हैं, देन राइट ऑन अ पोएट्री. हियर द लास्ट लाइन, रिसीव लव एंड एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज. जो बदलाव लाएगा, डेफिनेटली एक चेंज होगा. वो चेंज कैसे आएगा? वो जब हम इस पोएट्री को पूरा गो थ्रू करेंगे, फील करेंगे, एंड देन वी बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लास्ट लाइन. व्हाई शी वाज लॉन्गिंग फॉर द लव at others' door. Maybe she's lonely, maybe she is alone, maybe she is not getting the love, maybe she's not happy in her life.
ऑनेस्टी होता क्या है, जब आप खुश नहीं होते अपनी लाइफ से तो आप पास्ट लाइफ में जाते हो, पास्ट जर्नी को बिलीव करते हो, क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको कनेक्ट कर। सो दिस व्हाट यू गाइस नीड टू डू। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।